Welcome to Everyday Bhagavad Gita reading of Kartik Maas. I hope all of you had celebrated your Diwali with so much of enthusiasm and you all had so much fun. Now let's get back to reading Bhagavad Gita. We were at chapter 6 and shloka number 11. So chapter 6, shloka 11. यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गतो सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मति तुष्यति सुखमात्मिकं यत् बुद्धिर्ग्रावमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थिरश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन्नन्यस्ततो दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्याहु संयोग वियोग संयोग स्थितम. This was a very big shloka. Four of them actually. See what it says. सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है. ओके, सिद्धि की अवस्था में, सिद्धि की अवस्था का वर्णन किया गया है जिसे समाधि कहते हैं. मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है. इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है. उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है. इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता. ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य सबसे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता. यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग के उत्पन्न होने वाला समस्त दुखों का वास्तविक मुक्ति है. ओके, सो व्हाट डज इट से? इट सेज कि एक बार जब व्यक्ति सिद्ध अवस्था में, जिसे कि कहते हैं कि योगाभ्यास के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, when your mind is stable enough, when your mind is stable like a flame which is not moving, which is like very stable, तो वो व्यक्ति खुद में ही आनंदित हो जाता है. That he doesn't need any outside अवलंबन जिसको बोलते हैं, any outside hooks to be happy, to be peaceful. Then that person is peaceful in his own mind. और ऐसी स्थिति में नो मैटर व्हाट कम्स इन लाइफ, जीवन में कुछ भी आ जाए, सारी चीजों को वो ओवरकम कर सकता है क्योंकि वो मन में स्थिर है. स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्य चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियं ग्रामं विनम्य समन्ततः. मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो. उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में कर ले. ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं ये सारी चीजें. शनैः शनैः रूपं बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्. धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए. ऑलराइट, तो इसके पहले भगवान जी ने जस्ट इसके पहले वाले श्लोक में बताया, वी आर ऑन चैप्टर 6 ध्यान योग and shloka number 24 and 25. So 24 में बताया है कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो.
कंसिस्टेंसी, उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं का निरपवाद रूप से त्याग करे। समस्त इच्छाओं का और निरपवाद रूप से, विच बेसिकली मीन्स कि इट डजेंट मैटर इफ यू फील दैट योर डिजायर्स आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव, जस्ट उन सभी का त्याग करना है। जस्ट लेट ऑल ऑफ इट गो, लेट ऑल ऑफ योर डिजायर्स गो, और उसके बाद सभी इंद्रियों को मन के द्वारा वश में करना है, विच बेसिकली मीन्स कि ओके, सो जब आप योग अभ्यास करते हैं, जब आप मेडिटेशन या प्राणायाम जैसी कोई भी ग्राउंडिंग टेक्निक का प्रयास करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो इट asks you to shed everything that is not you. What is not you? What is you? That is the question that arises first. आप क्या हैं? You are the essence. You are the soul. And whatever is not the part of the soul, the essence soul, it involves your fears, it involves your desires, it involves your thoughts. इसलिए कहते हैं कुछ लोग मेडिटेशन टेक्निक में कि थॉटलेस होने का प्रयास करो, बट ऑल्दो दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट स्टेज टू अचीव, इसलिए कहा जाता है कि बिकम अ ऑब्जर्वर एज स्टार्टर्स, बिकम अन ऑब्जर्वर, और फिर इवेंचुअली जब आप ऑब्जर्व करते जाते हो और फिर आप छोड़ते जाते हो कि नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसमें भी इंडल्ज नहीं करना है, उसमें भी इंडल्ज नहीं करना है, इसमें भी आप इन्वॉल्वमेंट जब अपना रोकने लग जाते हो, फिर आप हो जाते हो थॉटलेस और फिर आप पाते हो पीस। यतो यतो निश्चलति मनश्चलमस्थितं ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्यैव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। प्रशांत मनसं यौनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्म फलों से निवृत्त हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर आई वुड लाइक टू मेंशन कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस आल्सो। ओके, एक मेडिटेशन फॉर एग्जांपल ऐसा होता है where you just focus on your breath, where you just focus on inhalation and exhalation. Then there is another meditation that is called japa, जहां आप नाम पर या किसी मंत्र पर फोकस करते हैं। And then there is a meditation called visualization, जहां आप किसी आकृति पर फोकस करते हैं, आकृति पर मेडिटेट करते हैं। So जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता में बार बार कृष्ण कहते हैं मेरा ध्यान करो, मुझ पर फोकस करो। How I understand it, not everybody can relate to Krishna. Even talking about myself, I was not able to relate to Krishna directly for a long time. But eventually I did. But how did I start? I started with whatever I can relate to. So even that's the same with you. Whatever you can relate to, the first thing that comes into your mind when you think about the ultimate truth. That could be universe, that could be any other form of gods, demigods, any other form of divine power, just energy maybe, self-realization maybe, just anything जिससे भी आप directly relate कर पा रहे हैं अभी, उस बारे में सोचें during your meditation. That is the first step that brings you out of not meditating, right? युञ्जनैवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को दिखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र दिखता है। Oh Krishna, this is beautiful. And then my favorite shloka. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और जो मुझ में सब कुछ देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, ना तो वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। और इस पर लिखी थी मैंने छोटी सी कविता, इसी ट्रांसलेशन के ऊपर वो ऐसी थी कि तू मुझ में सब कुछ देख सकी, तू मुझ में सब कुछ देख सकी और मुझी को देख तू हर जगह। मैं तुझे न मुझको खोने दूं, मैं मुझे न तुझको खोने दूं। यदि आप उस ऑलमाइटी के बारे में सारा टाइम सोचते हैं, या आप उस दिव्य उस परमात्मा को हर किसी में देखते हैं, तो ना वो परमात्मा आपका हाथ छोड़ता है और ना ही आपको उसका हाथ छोड़ने देता है। I think that is the kindest and most merciful assurance I have ever read anywhere. Because sometimes we are fearful कि आज मेरा मन है पूजा पाठ करने का, कल हो ना हो, पर फिर आज मैंने पूजा कर ली तो क्या, do I lose it? If I don't do puja tomorrow, do I lose that that feeling कि yes, I'm protected, yes, I'm with someone? No. Bhagavad Gita says, if you desire to see that God everywhere, He'll not let you go. सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्ण सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन उवाच, क्या कह रहे हैं अर्जुन? योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा स्थिर है। Someone is responding, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन अस्थिर, चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, मन अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अत्यधिक कठिन लगता है। बात तो सही है। अब भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। असंयतात्मा योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मा तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो सचमुच उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। जिसका मन संयमित है और जो सचमुच उपाय करता है। Okay, so let's talk about this thing. कई बार जीवन में ऐसे स्ट्रगल्स आते हैं, ऐसी परेशानियां आती हैं that even though you see that this is the solution, you don't really act on it. But then there are people who don't see any solution, but they strive to look for it. And as soon as they find the nearest option to that solution, they act on it. So that is what God is saying. जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है, जिसका मन हार्मनी में है,
और जो सचमुच उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपतो योगाञ्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की वृद्धि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। सो देर आर पीपल, देर आर we do it all the time, right? We're like, yes, determination के साथ we'll just achieve the greatness, and this is not only about, not only on spiritual journey, even if you are trying to achieve a goal in your own life, and then sometimes you're like, dedication, so I'm just going to achieve this, and then as soon as something happens, you face some hurdles or something, you fall weak to the materialistic aspects of life. You fall for the instant dopamine hits and you lose your path to greatness. Kachinno bhaya vibhrashta chinnashra. Okay, let me do it again. Kachinno bhaya vibhrashta chinna bhavita nashyati अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं में च्युत नहीं हो सकता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवहं नामुत्र विनाशस्य विद्यते न हि कल्याण कृच्छ्रि दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्य में निरत योगी का न तो इस लोक में न ही परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वते समः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुलों में जन्म लेता है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदृश्यम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च यत ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवीय चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते आवश्योऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संश्रुद्ध किल्मषयः अनेक जन्म सिद्धस्तो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कल्मश से दूर होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततोगतो अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी
तस्माद् योगी भवार्जुनः। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार के योगी बनो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावां भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण से मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। All right, so we are on chapter 7 now. भगवद ज्ञान। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तृच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित होकर जान सकते हो। खुद बता रहे हैं। अमेजिंग। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यञ्जात्वा नेह बुद्भूयो अन्य ज्ञातम अवशिष्यते। मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यं मे भिन्ना प्रकृतिरुष्ठा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। अपरमेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक और पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति में साधनों का विदोहन कर रहे हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्रिपधारयः अहं कृत्सत्र जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उनकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझ ही में जानो। All right everyone, so I'm not really feeling well today. कल दोबारा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 7 श्लोका नंबर 7 से। Please try to turn the pages of Bhagavad Gita in this month and just try to read a few shlokas. Krishna Pranamastu. Thank you. See you tomorrow 8 p.m.